चलिए शुरू करते हैं फिर से। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सेकंड पार्ट है ये। पिछले वीडियो में मैंने कहा था लास्ट में कि हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, तो शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। जो न्यूमेरिकल सबसे बेसिक हो सकता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसका जो लेवल है, और यहाँ जो न्यूमेरिकल आज होगा वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तक किए थे। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक होगा स्मॉल एम, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, और इसका दूसरा नाम बताए थे पोल। पोल स्ट्रेंथ। और एक था कैपिटल एम। कैपिटल एम का वैल्यू था m इंटू 2l। m क्या था? यही m। और किसके लिए हम बात कर रहे हैं? तो एक डाइपोल के लिए, जिसमें एक तरफ प्लस m या एक तरफ माइनस m होता है। प्लस m नॉर्थ पोल और माइनस m हमको साउथ पोल समझते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है वो होता है 2l। एक्चुअल में पूरा लेंथ होता है l, लेकिन हम लोग 2l को ही, जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोले थे, उसको ही यूज़ करके हम लोग सारा कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए m हो गया, स्मॉल m हो गया और कैपिटल m हो गया। कैपिटल m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हो गया आपका कैपिटल M का नाम। तो आज हम लोग जो अच्छा इसका डायरेक्शन भी बताए थे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन साइन इसका क्या है? माइनस से किसके तरफ? प्लस m, माइनस m टू प्लस m। इसको याद रखना है, इसी पे क्वेश्चन आज ढेर सारा होगा, ठीक है। लेंथ क्या लेते हैं? 12 पूरा मैग्नेटिक लेंथ लेते हैं। m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अगर हम लोग डाइपोल है, ये डाइपोल, इसको हम काटते हैं दो भाग में, तो इसका जो चार्ज यहाँ होता है माइनस m और यहाँ प्लस m था, माइनस m प्लस m। जब इसको दो भाग में ब्रेक कर देंगे तो जो नया डाइपोल बनेगा, एक डाइपोल क्रिएट होगा फिर से, इसमें चार्ज वही रहेगा, माइनस m यहाँ रहेगा और खुद से यहाँ प्लस m जनरेट हो जाएगा, और यहाँ होगा प्लस m और खुद से यहाँ पे माइनस m जनरेट हो जाएगा। तो दो जो मैग्नेट बना है ना, जिसको डाइपोल कह रहे हैं, काटने के बाद तो उसमें जो पोल स्ट्रेंथ क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ, वो प्लस m और माइनस m, मतलब चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन लेंथ क्या हो गया? लेंथ आधा हो गया। यहाँ जो 12 था वो अब l हो गया, और यहाँ जो 12 था वो अब l हो गया। l और l मिलाएंगे तो ये पूरा कितना था? 12 था। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। अब आगे आते हैं, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं सबसे बेसिक से, जो बेसिक हो सकता है, जिसमें क्या आएगा? डाइपोल को काटने वाला, ठीक है। फिर आएगा डिफॉर्म करने वाला, और फिर आएगा आपका दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या दो मैग्नेट को रखेंगे और उसके कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सवाल यहाँ से दिया हुआ है कि इफ़ अ डाइपोल इज कट इनटू 2 halves, ठीक है, देन what will be its डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन देखिए और बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा या कैसे ये बनेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, बना लीजिए। अब हम यहाँ बनाते हैं, उससे मिलाइएगा। ये है आपका, बोल रहा है क्वेश्चन की एक डाइपोल है और जिसको कट किया गया है दो इक्वल हाफ में। तो ये डाइपोल हो गया, यहाँ माइनस m और यहाँ प्लस m। इसका लेंथ कितना होता है? 2l होता है, ठीक है। इसको आप दो भाग में, इसको यहाँ से बीच से काटा गया है, हाफ है तो हाफ हाफ मतलब इक्वल हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक कटने के बाद इसका माइनस m तो यही रह गया और यहाँ प्लस m यही रह गया। तो यहाँ क्रिएट हो गया माइनस m और यहाँ क्रिएट हो गया प्लस m। क्या मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज हुआ? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ। लेंथ में चेंज हुआ तो हाँ हुआ, इसका l हो गया और इसका भी क्या हो गया? l, ठीक है। इसका हम लोग जो ओरिजिनल लेंथ था, ओरिजिनल लेंथ कितना? 2l, उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m इंटू 2l। ये हो गया ओरिजिनल के लिए। अब इसको काटा गया दो भाग में, दो भाग में जब काटा गया तो m डैश निकालेंगे हम। तो m तो m लेंगे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो वही m होगा, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ 2l के जगह पे l हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर आप इसको क्वेश्चन में l मानेंगे तो इसको l/2 लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको 2l ही मानते हैं, ताकि हाफ करने के समय l2 से डिवाइड ना करना पड़े और हम कैलकुलेशन से थोड़ा बच जाए। ये ml हो गया। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है इस वाले ओरिजिनल वाले के टर्म में, तो क्या करेंगे? m2 से ऊपर गुना करेंगे नीचे, और नीचे भी ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब ये m12 के बराबर हो गया और इसको हम कहते थे m, यहाँ हो गया m/2। तो जो नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो पुराने वाले का हाफ हो जाएगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका भी डाइपोल मोमेंट हो गया m/2, इसका भी डाइपोल मोमेंट हो गया m/2। एक क्वेश्चन।
दूसरा, अगर इसको 4 भाग में डिवाइड करें तो इसको क्या करेंगे, L/2 लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो इस तरह से ये भी और भी क्या होगा, M/4 इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये हो गया एक पार्ट, मतलब कि जब कट किया जाएगा तब। अब आते हैं डिफॉर्म वाला में, है ना। डिफॉर्म वाला क्वेश्चन करते हैं कि जब आप एक मैग्नेट डाइपोल को, जिसको बार मैग्नेट कहते हैं, उसको अगर आप डिफॉर्म कर देते हैं, डिफॉर्म करना मतलब शेप को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, तो अब डिफॉर्म वाला केस करते हैं। डिफॉर्म वाला मैग्नेट को जब डिफॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं। इफ मैग्नेट इज, इफ अ डाइपोल इज बेंड फ्रॉम मिडिल at right angle, then find its dipole moment, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं या डाइपोल मोमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये निकालना है आपको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इसको। चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो डिफॉर्म का केस है ये, डाइपोल को बेंड किया गया है, कहाँ से, मिडिल से, और कैसे बेंड किया गया है, तो राइट एंगल पे। तो ये आपका हो गया पहले वाला डाइपोल, -m + m, इसको हम बीच से, यहाँ बीच से बेंड कर देंगे राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे कैसे बेंड होगा, तो इसको या तो ऊपर मोड़ दीजिए या तो नीचे मोड़ दीजिए, तो आधा इधर बच जाएगा, आधा इधर बच गया ये, और यहाँ से ये हो गया बेंड आपका, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, हाफ हाफ यहाँ हो गया बेंड करके। चलिए यहाँ चला गया आपका +m और यहाँ आ गया आपका -m। अब यहाँ पर जो निकालना है हमको, लेंथ निकालना होता है, किसके किसके बीच में, -m और +m के बीच में, मतलब पोल के बीच में लेंथ चाहिए। और लेंथ यहाँ से यहाँ कितना था, पहले से दिया हुआ रहता है 2l, जिसका कि डाइपोल मोमेंट m वाला जो 2l है ओरिजिनल, वो हम ये मानेंगे, और नया वाला जो आएगा वो आएगा आपका m'। इसको निकालने के लिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो वही रह गया, m वही रह गया, लेकिन जो लेंथ है यहाँ पर l वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, तो देखिए यहाँ +m यहाँ -m, हमको ये डिस्टेंस यहाँ वाला, ये वाला चाहिए, 20 से बेंड किए हैं तो ये l है, और ये भी क्या है, l, पूरा 12 था तो 20 से बेंड किए तो l, और ये भी l, तो ये क्या होगा, रूट अंडर में आएगा l² + l², पाइथागोरस थ्योरम से लगाए, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस है तो l² + l² सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा, ये रूट अंडर 2l² आएगा, ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। 2l² का स्क्वायर से कैपिटल खत्म हो गया, स्क्वायर और रूट का कहानी खत्म, तो बचा क्या, l बाहर आ गया, और अंदर में रह गया, फंस गया कौन, l/√2। तो ये हो गया आपका m, और यहाँ जो लेंथ लेना है ये +m और ये -m के बीच का लेना है, जो कि आया है l√2 पुट करेंगे यहाँ l√2, ठीक है। अब या तो ये आंसर आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, या फिर अगर हम इसको चेंज करना चाहें ओरिजिनल वाले m में, तो हम कैसे करेंगे, इसको लाना पड़ेगा m2l, यहाँ है ml√2 है, 2 लाना है, तो क्या से हम गुना कर दें कि यहाँ पे 2 आ जाए, तो l√2 में √2 से आप गुना करते हैं तो √2 गुना होकर 2 आता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर नीचे भी √2 से, तो ये हो गया आपका m√2 2l हो गया ये, और नीचे हो गया m2l को क्या बोलते हैं, m2l को m, तो m लिख देंगे, और √2 ये। तो नया जो m' हुआ, जो नया पूछ रहा था आपसे डाइपोल मोमेंट, वो डाइपोल मोमेंट होगा m/√2, जो ऑप्शन होगा आपको टिक लगाइए, आंसर आ गया आपका m/√2, ठीक है। तो ये हो गया एक केस। दूसरा केस देखते हैं, इसको कहीं से भी बेंड कर सकते हैं, या फिर जो डिफॉर्म वाला केस है उसमें हम करेंगे क्या, कि इसको किसी एंगल पे बेंड करेंगे, ठीक है, किसी एंगल पे। उसका एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं, फार्मूला, डायरेक्ट जो फार्मूला आप लगाइए और आंसर आ जाएगा। और दूसरा प्रोसेस, जो प्रोसेस जानना होता है वो प्रोसेस भी हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है अगला, इफ अ डाइपोल इज, मैग्नेटिक डाइपोल का बात हो रहा है, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल, देन फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट फिर से निकालना है। क्वेश्चन पढ़िए, डाइपोल को बेंड किया गया है सेमी सर्कल में, तो पहले से ये हमारा था डाइपोल -m और यहाँ +m, इसका लेंथ कितना 2l, तो इसका m कितना, तो m = m × 2l। ये सब क्वेश्चन हम लोग मान लिए कि हाँ m उसका था। अब हमको बेंड करवाना है, तो बेंड हम करवा देते हैं, इसको सेमी सर्कल में बना देते हैं। तो ये आपका हो गया सेमी सर्कल, ठीक है, यहाँ से हो गया आपका सेमी सर्कल। तो यहाँ रह गया आपका -m और यहाँ हो गया आपका +m। अब हम क्या बताएं कि आपको सिर्फ पोल के बीच का डिस्टेंस चाहिए, कोई शेप से आपको कोई लेना देना नहीं है।
तो पोल कहाँ कहाँ है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस एम, इसके बीच का आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा यहाँ से यहाँ। तो आप जानते हैं कि बीच में सेंटर होता है, तो इधर भी आर और इधर भी आर, डायमीटर हो गया, रेडियस, दो रेडियस, और पूरा लेंथ कितना था 2L। वो लेंथ कहाँ रहेगा, तो वो लेंथ रहेगा इस वाले फॉर्म में, सेमी सर्कल जो हम लोग बनाए हैं वो आपका लेंथ हो गया कितना, टोटल 2L। तो अब हम कह सकते हैं कि ये सरकमफेरेंस का आधा है, सरकमफेरेंस का आधा है। इस 2L को हमको कन्वर्ट करना है आर में, क्योंकि हमको माइनस एम और प्लस एम के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो 2L जो हो गया 2L वो सरकमफेरेंस का आधा है, हाफ है। सरकमफेरेंस क्या होता है फॉर्मूला, 2πr, तो 2πr और डिवाइडेड बाई क्या 2, इसका कहानी ख़त्म। तो 2L जो होता है वो πr के बराबर होता है। तो r किसके बराबर होता है, 2L बाई पाई के, तो ये निकल गया आपका r। कोई डिस्टेंस दिक्कत इसमें, हमको r नहीं चाहिए, r 2r चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2r क्या हो जाएगा, तो जितना आया है r, कितना आया है 2L बाई आर, उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4L बाई आर। डिस्टेंस हो गया माइनस एम और प्लस एम के बारे में बीच में। अब हमको निकालना है एम डैश का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू जो लेंथ है, ये तो ओरिजिनल है, अब नया वाला का है तो एम तो वही रह गया, पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, तो एम हो गया। और जो लेंथ लेना है वो लेंथ इस बार यहाँ से यहाँ कितना है 2r है, 2r का वैल्यू क्या आया है 4L अपॉन आर, सॉरी पाई, ये पाई है 4L अपॉन पाई। अब यहाँ से हमको लाना है ये वाला फॉर्म, नया m जो पुराना m था ओरिजिनल m, उसके फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे 2L निकाल लेंगे यहाँ से, 2L, और बच जाएगा क्या यहाँ 2, क्योंकि 4 था ना तो 2 बच गया, नीचे पाई। तो m डैश जो आया वो आ गया आपका m 2L के जगह पे m, तो m, और 2 के जगह पे 2, तो नीचे में हो गया पाई, ये हो गया आपका नया वाला m। चलिए ये तो हो गया प्रोसेस से। फार्मूला देखिए, इसका शॉर्टकट फार्मूला क्या है, ठीक है, इसको लिख लीजिए और शॉर्टकट फार्मूला समझते हैं। शॉर्टकट फार्मूला कहता है कि जो m डैश है, जो आपको m चाहिए बेंड करने के बाद, क्या करने के बाद, डिफॉर्म करने के बाद, कब, जब एक सर्कल में आप चेंज कर रहे हैं तब, ये सर्कल के लिए सिर्फ ही है, सर्कल या कोई आर्क में, जैसे सेमी सर्कल, फिर छोटा सा एक आर्क होगा, अभी उसका क्वेश्चन करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है m, जो ओरिजिनल m है वो, इंटू साइन एंगल का आधा बटा में, जो एंगल है उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, एंगल को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, रेडियन में। तो थीटा यहाँ लिख देते हैं रेडियन में, रेडियन, और उसमें भी 2 से क्या कर लीजिए डिवाइड। तो समझ में आया, अप्लाई करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये सेमी सर्कल में बेंड हुआ तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बना, तो 180 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 180। तो पुट करेंगे, m को m रहने देंगे, साइन 180 में डिवाइड करेंगे 2 से, फॉर्मूला है थीटा बाई 2, नीचे थीटा को रेडियन में बदलेंगे तो 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई, 180 नहीं लिख के नीचे में रेडियन, ऊपर में एंगल डिग्री में, नीचे में रेडियन में, और फिर 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर लिए, m हो गया, साइन हो गया, इसको काटेंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 और पाई बाई 2, तो पाई यहाँ रह जाएगा और ऊपर में चल जाएगा 2। अब देखिए 2m और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 90 1 और पाई का पाई। यही आंसर अभी आया था कि नहीं आया था, कहाँ गया, मिट गया। तो यही आंसर आया था 2m बाई पाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, कब, जब सर्कल या कोई आर्क में बदलेगा। तो अभी और एक फार्मूला इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ऊपर में एंगल खाली ध्यान देना है, एंगल का आधा, और नीचे में एंगल को रेडियन में लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक से बनने वाला। ऑब्जेक्टिव अगर बनाना है आपको तो डायरेक्ट इस पर अप्लाई कीजिए और आंसर आपका सप्लाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डिफॉर्म का। इफ ए डाइपोल is bent in the form as given, ठीक है, find dipole मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्वेश्चन में फिगर दिया रहेगा, उससे निकालना है आपका। तो यहाँ देखिए फिगर में जैसे बेंड हुआ है तो ये डाइपोल आपको ऐसे बेंड कर दिया, मात्र इतना ही। अभी सेमी सर्कल था, अभी इतना ही बेंड है, -m + m, और यहाँ से ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में दे देगा। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है, 30 60 कुछ भी, 53 कुछ भी हो सकता है वो। तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले और फार्मूला से बनाएंगे। या तो आप फार्मूला से बनाइए ये वाला से, या डायरेक्ट मेथड जो आपको बताए वो उससे बनाइए। जैसे बनाना है आपको, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ से m डैश चाहिए, m ओरिजिनल वाला, साइन एंगल कितना है 60, तो 60/2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
फिर उसके बाद एंगल को रेडियन में, तो 60 को हम लोग कितना रेडियन लिखते हैं, 60 को लिखते हैं π/3 रेडियन। 30 डिग्री को कितना लिखते हैं, तो π/6 रेडियन। तो यहाँ लिखेंगे π/3 और डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ 2, यह 2 चला गया, ये हो गया m डैश। साइन 60 में से 2 गया तो 30 बचेगा, ठीक है। m साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, और नीचे 3 दूनी 6, तो 6 को ऊपर भेज देते हैं और यहाँ हो जाता है पाई। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब यहाँ लिखेंगे 6m साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 नीचे चला जाएगा 2, और नीचे पहले से मौजूद है पाई, तो इससे कट गया ये 3, तो हो गया ये 3m/पाई, 3m/पाई, ख़त्म। यही आंसर है आपका। अगर इसको 30 डिग्री कर दिया जाए, मान लीजिए अगर इसको 30 डिग्री कर दिया जाए, तो यहाँ हो जाएगा 30/2 15, तो अब सब साइन 15 का आपको वैल्यू याद तो है नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन आएगा अगर तो साइन 30 के ही फॉर्म में आंसर आएगा, नहीं तो साइन 30 का 15 का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो कोई ऐसा वैल्यू देगा जो उसको आपको क्या कर सकते हैं, वैल्यू याद रहता है टेबल में, वो वाला देगा, नहीं तो फिर वैल्यू उसका देगा। इस तरह से आप क्वेश्चन डिफॉर्म वाला भी कर सकते हैं। ये हुआ टाइप नंबर 2। पहला टाइप था काटने वाला, दूसरा टाइप है डिफॉर्म करने वाला। डिफॉर्म राइट एंगल पे कर सकता है, डिफॉर्म सर्कल के शेप में या कोई आर्क के शेप में किया जा सकता है। अब हम लोग करते हैं तीसरा टाइप। यहाँ से टाइप नंबर अब आता है 3rd, ठीक है। टाइप नंबर यहाँ 3rd है। इस वाले में क्या किया जाएगा, 2 डाइपोल, 2 डाइपोल को यूज़ किया जाएगा और निकालने बोलेगा आपको डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट यहाँ से आपको निकालना हो सकता है, ठीक है। तो ये टाइप अभी हम लोग करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि इफ़ 2 आइडेंटिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ, इसको मैग्नेटिक लेंथ भी कह सकते हैं, L इज केप्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा आपको वेक्टर का एडिशन आना होगा, ठीक है। वेक्टर का अगर एडिशन पूछे आपसे 11 क्लास का, तो कैसे उसको वेक्टर को ऐड करते थे पहले वो सीख लेते हैं। ए है ये एक वेक्टर और एक वेक्टर बी है, ए और बी। तो जब हम ए और बी को जोड़ते हैं, मतलब ए प्लस बी निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेक्टर। कौन वेक्टर बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर। तो ऐड करने के लिए आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे इसका वैल्यू मान लीजिए 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो बोला कि अब ए और बी को जोड़िए, तो आप क्या ए और बी को डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, 4 और 3 7 आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ए और बी को जोड़ने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसका क्या फॉर्मूला कहता है कि a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ए का वैल्यू पुट कीजिए 3, बी का पुट कीजिए 4, 2ab, फिर वही 2 × 3 × 4 और cos 60 यहाँ cos 60 यहाँ पुट हो जाएगा। तो इस तरह से, और जो निकलेगा ए और बी जो जुटेगा वो कहाँ आएगा, जुटने के बाद जो तीसरा वेक्टर जो हमको मिल रहा है, सी मिल रहा है, जोड़ने के बाद आंसर आएगा ना कुछ, वो आंसर जो आ रहा है उसको सी बोलेंगे हम, नया वेक्टर एक बोलेंगे। वो कहाँ होगा, तो वो होगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अब ए और बी के बीचों बीच होगा कि किस साइड झुका होगा ज़्यादा, वो डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड कितना था, 4, इसका ज़्यादा है और इसका कम है, तो जो नया वेक्टर आएगा वो बी के तरफ ज़्यादा झुका हुआ होगा, बी के तरफ ज़्यादा झुका होगा। ये हो जाएगा आपका वेक्टर सी। अगर 3 का वैल्यू ज़्यादा होता, 5 होता यहाँ और यहाँ 3 होता, तो ये सी इसके तरफ झुका होता रहेगा, लेकिन कहाँ, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। जोड़ते समय देख लेना है इन दोनों का टेल, क्या देखना है, दोनों का टेल मिला हुआ है कि नहीं। अगर आपका इस तरह से क्वेश्चन है यहाँ और यहाँ, तब तो बनने के लिए तो बन जाएगा, लेकिन आपको एंगल नहीं समझ में आएगा, एंगल निकालने में प्रॉब्लम होगा। इसमें एंगल क्या लेना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा फिर से, और ये वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। तो बढ़ाना तो पड़ रहा है, फिर से टेल से टेल ही मिले। तो इसीलिए आप जब फॉर्मूला क्वेश्चन बनाइए तो आप देख लीजिए कि दोनों वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, ठीक है, तो वो एंगल पता चल गया। और जब दोनों को जोड़िए तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो बीच में ही होगा। बीच में कब होगा, अगर दोनों, अच्छा अगर दोनों बराबर हो जाए, ए भी 3 रहे और बी भी क्या रहे, 3 रहे, ए भी 3 बी भी 3, तो जो नया सी मिलेगा ऐसे जोड़ने से, इसी फॉर्मूला यही अप्लाई होगा हमेशा। इसमें जोड़ने से क्या होगा, जो वेक्टर नया मिलेगा सी, वो एकदम बीचों बीच होगा, ए के तरफ भी उतना ही झुका और बी के तरफ भी उतना ही टिल्ट हो रहेगा, सेम एंगल पर रहेगा। मतलब 60 डिग्री अगर रहता तो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री। कब ऐसा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब वेक्टर को अप्लाई करके हम ये सब क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं और बताते हैं।
कह रहा है कि दो आइडेंटिकल डाइपोल है, आइडेंटिकल मतलब सेम सेम, जिसका कि लेंथ वगैरह डाइपोल वगैरह क्या रहे एकदम सेम रहे, प्लस एम और माइनस एम, और डाइपोल लेंथ एल इज केप्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब ये तो दिया हुआ नहीं था, फिगर दिया हुआ रहता है, लेकिन फिगर तो दिए नहीं हम, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे राइट एंगल पे ऐसे रखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे है। इसका यहाँ प्लस एम लिख लेते हैं और यहाँ क्या लेते हैं माइनस एम। आप पलट भी सकते हैं, माइनस को यहाँ प्लस को यहाँ, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेते हैं। तो आपको निकालना क्या है, नेट डाइपोल मोमेंट। तो आप देख रहे हैं कि इसका भी एक डाइपोल मोमेंट होगा जो कि m होगा, इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा जो कि m होगा। अब m और m को जोड़ के आपको निकालना है नेट डाइपोल। नेट मतलब जोड़ना है। अब हम जानते हैं कि m जो है वेक्टर क्वांटिटी है, m कौन क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डायरेक्शन इसका कहाँ से कहाँ है, माइनस से लेके प्लस m। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे माइनस m से प्लस m। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस m से प्लस m, तो इसका वेक्टर इधर हो गया, ये m का डायरेक्शन हो गया माइनस टू प्लस, फिर इसका भी m होगा, ये भी हो गया माइनस से कहाँ प्लस तक। तो इसका क्या बताए थे अभी, टेल से टेल मिलाने, इसका टेल यहाँ है, इसका टेल यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे, ये वाला जो वेक्टर है इसको बढ़ा के आगे पहुँचा देंगे। तो नया डायग्राम इसको यहाँ देख लेंगे एक बार, इसका हो गया m और नीचे ये वाला जो ऊपर है उसको नीचे लाएं, टेल टू टेल मिला दिए, तो ये भी हो गया m, दोनों m हो गया, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब नेट निकालना है, तो नेट के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, m नेट निकालना है तो रूट अंडर, ठीक है, अगर याद होगा तो डायरेक्ट याद हो जाएगा कि कॉस 0 हो जाता है तो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं याद है तो प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। m नेट होगा क्या, पहला वेक्टर का स्क्वायर जो कि m है, दूसरा वेक्टर फिर से m है, प्लस 2ab था, याद है, a कौन है फिर से m, b कौन है m, और कॉस थीटा था, थीटा कितना डिग्री है 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू बताइए, कॉस 90 जीरो, तो ये पूरा पोर्शन ही क्या हो गया जीरो, तो बचा क्या यहाँ m स्क्वायर और m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत, एक m 2m और स्क्वायर तो 2m स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो m निकल गया बाहर, अंदर फंसा हुआ रह गया रूट 2। यही हो गया आपका नया डाइपोल मोमेंट जो नेट है दोनों को जोड़ने के कारण। अब पूछिए अगर डायरेक्शन बता दीजिए कहाँ पे आएगा भाई, तो देख रहे हैं कि ये भी m है ये भी m है, तो एक बताए थे अभी जब दोनों सेम रहता है तो बीच में एकदम आता है, मतलब ये भी 45 डिग्री और नीचे जो बन रहा है वो भी एंगल, तो ये भी एंगल कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ 45 डिग्री सेम। ये आपका आ गया m नेट जिसका वैल्यू है m√2। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर दो डाइपोल मिलाया हुआ है तो दोनों के लिए हम वेक्टर लगाएंगे, डायरेक्शन देख लेंगे -m से +m, एक चीज़। दूसरा चीज़ एंगल देख लेंगे, कैसे, टेल से टेल मिला के, तो एंगल हो गया वो दिया हुआ रहेगा। अगर नेट निकालना है, नेट ही निकालना होगा, तो यहाँ से रूट अंडर इसको डालेंगे, रूट अंडर में फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है, तो वेक्टर का सम का फॉर्मूला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दो वेक्टर है, दो डाइपोल है, किसी भी एंगल पे रखा हो सकता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वही सब, बाकी सब क्वेश्चन वही है कि टू आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल डाइपोल ऑफ लेंथ L, यहाँ लेंथ L ले रहे हैं जो कि 2L लेते थे बार बार, इज केप्ट एट 60 डिग्री एज सोन, जैसे फिगर देंगे अभी। और फाइंड क्या करने निकालना होगा आपको, नेट डाइपोल मोमेंट, नया डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, नेट निकालना है। नेट मतलब दोनों का जोड़ देना है। तो डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या देंगे इसका, एक हो गया आपका ये डाइपोल, -m लिख लीजिए, +m लिख लीजिए। एक और डाइपोल रखना है, दोनों के बीच में एंगल रखना है 60 डिग्री, तो एक और यहाँ से डाइपोल ये कर लिए, ये डाइपोल हो गया। इसका भी यहाँ लिख लेते हैं +m और यहाँ लिख लेते हैं -m। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। डायरेक्शन बताइए, माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस इधर का डायरेक्शन हो गया इसका m, इसमें माइनस से प्लस ये हो गया एंगल यहाँ पर m, ये भी है। ठीक है, तो दो डायरेक्शन मिल गया। अब दोनों को मिलाइए टेल टू टेल, जब तक टेल टू टेल नहीं मिलाइएगा एंगल आपका सही नहीं होगा। तो टेल टू टेल मिलाने पे क्या हो रहा है, देखिए एंगल, एक का डायग्राम यहाँ से ऐसे जा रहा है और एक जा रहा है इधर, तो इसका टेल यहाँ है, तो इसको ये जो ऐसे है इसको उठा के आगे पहुँचा देंगे, तो इसका ये वाला टेल सट जाएगा, यहाँ ऐसे सट गया। ठीक है, अब दोनों के एंगल जो बीच में छोटा है वो वाला एंगल ले लीजिए, कितना एंगल है ये वाला, तो इधर कितना बताया गया था 60, इसको यहाँ से ऐसे रहता है ये, तो ये रहता 60, तो ये हो जाता है कितना 120 डिग्री। ठीक है, तो हमको एंगल मिल गया कितना डिग्री 120, कोई दिक्कत। अब कॉस लगाना होता है तो कॉस 120 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस 120 क्या होगा, तो ना वो लग कर लेते हैं 180 - 60 डिग्री। कौन क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पता होगा आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट।
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस हो गया नेगेटिव, कितना डिग्री आया, कॉस 180 माइनस 60, तो 60 ही रह जाएगा ये। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो साइन 30 है वही कॉस 60 है, और ये हो गया -1/2। ये हो गया आपका एंगल निकल गया, किसके लिए, 120 के लिए। अब नेट निकालना है m, तो इसका भी वैल्यू m था, इसका भी वैल्यू क्या था m, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर लगाएंगे, फॉर्मूला m² प्लस m² और प्लस 2ab, तो a था आपका m, b था आपका m, और cos डिग्री था 120, जिसको हम कन्वर्ट कर लिए ये सब, तो हो गया cos, यहाँ पर cos जो 120 लिखते हैं उसके लिए वैल्यू लिख देते हैं -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका 2m² और माइनस m और m, तो m² और माइनस यहाँ प्लस माइनस, तो माइनस 2m² में से एक m² चला गया, तो बच गया m² से रूट कैंसिल, तो आंसर आ गया m। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है कब, जब 120 डिग्री होता है तो m ही होता है, और वो कहाँ होगा, एकदम बीचों बीच होगा। ये हो गया आपका m नेट, जो किसका वैल्यू भी क्या आया, m आया। याद होगा, आप पढ़े होंगे 11 क्लास में कि जब तीन वेक्टर होता है एक दूसरे पे 120 एंगल बनाता है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो जो नेट होता है इसका तीनों को जोड़ के जो आएगा, ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है, और तीनों एंगल 120, 120 और 120, 12 36 हो गया 360। तो जब नेट निकलता है इसका नेट, तो वो आता है वैल्यू 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि दो को जोड़ के m आया और एगो इस डायरेक्शन में, एगो बीच में आएगा यहाँ, तो दोनों जोड़ के 0 आ जाएगा। हालांकि इसको अभी नहीं करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे, न्यूमेरिकल किए होंगे, तो ये न्यूमेरिकल आप किए होंगे फोर्स के लिए, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, 3 चार्ज है, एक चार्ज 3 चार्ज से घिरा होगा। तो चलिए, ये समझ में आ गया आपको, उम्मीद है समझ में आ जाएगा कब, जब बीच में कितना एंगल रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गया। एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, टाइप नंबर 4, वो भी कट करने वाला है, ठीक है। जो कट किए थे शुरू में वो कट करने वाला यहाँ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ़ ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इज कट फ्रॉम सेंटर along its length, find dipole moment। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, डाइपोल को कट किया गया, सेंटर से कट किया मतलब बीच से, लेकिन कट किया गया किसके अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग। तो ये डाइपोल है आपका, इसको ऐसे काटा गया, लंबाई के अलॉन्ग काटा गया, ठीक है। तो -m ये था और ये क्या था, +m, इसको बीच से क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो बीच से कटेगा तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा हल्का, यहाँ से पतला हो गया। तो इस केस में लेंथ तो वही रह जाएगा, अगर 12 लिए तो 12, L लिए तो L, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है इस बार 2 भाग बटा ना, यहाँ है, देखिए इसको बना रहे हैं, एक पतला ये बना और एक पतला ये बना। इसका जो मैग्नेटिक चार्ज है वो मैग्नेटिक चार्ज आधा हो जाएगा, इस बार m/2 हो जाएगा, और यहाँ भी +m/2, इस वाले में भी वही होगा, -m/2 +m/2, लेकिन लेंथ क्या रहेगा, दोनों का लेंथ सेम रहेगा। पहले काटते थे हम लोग बीच से ऐसे खड़ा, तो उसमें m सेम रहता था, l आधा हो जाता था। इस बार ऐसे काट दिए तो m आधा हो जाएगा और लेंथ सेम रह जाएगा। तो अब देखिए, नया पुराना वाला जो m था, ये वाला m, इसका बिना काटे हुए, जब नहीं काटे थे तो उसका फॉर्मूला होता था m × 2l। अब जो नया निकलेगा m' इस वाले के लिए, दोनों के लिए, दोनों तो आइडेंटिकल सेम है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m/2, यहाँ हो जाएगा, m जो लेते थे उसको लिखेंगे m/2, और लेंथ को 2l है तो 2l रहने देंगे। तो अब बताइए अब क्या चेंज हुआ, वैल्यू कितना आएगा, तो m/2 है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, m2l को क्या बोलते हैं, m, तो m आ गया, नीचे में क्या है 2। तो नया जो डाइपोल मोमेंट होगा, नया डाइपोल मोमेंट जब ऐसे काटा जाएगा तो वो आधा हो जाएगा, और पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, आधा। पिछले क्वेश्चन में पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 4 टाइप जो आपको पढ़ाए हम अभी क्लियर हो गया होगा बात। ये जितना तरह वो एंगल एक वाला था, एक फॉर्मूला आया था आपके अभी m' बराबर m साइन कितना θ/2, और एगो नीचे फिर से θ/2, लेकिन ये रेडियन में, रेडियन c है, c को सिंबल बोला जाता है रेडियन के लिए। एक फार्मूला ये हुआ, बाकी फार्मूला वो हुआ। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। तो आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले बता देता हूँ लास्ट में। अगर आपको पढ़ना है कहीं से और तो पढ़ के फिर वीडियो पे आइए तो ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो नए में आइए, बिना पढ़े हुए आइए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो टॉपिक होगा हम लोग का अगला, जो हम लोग कवर करेंगे, उसमें कवर करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। देखिए पढ़ना है अगर तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लीजिए, फर्स्ट चैप्टर जैसे पढ़िएगा, जो डेफिनेशन यहाँ आएगा
जो बेसिक उसका अंडरस्टैंडिंग होगा वहीं से आएगा उठ के। सिर्फ नाम वहाँ इलेक्ट्रिक के जगह आ रहा है, क्या मैग्नेटिक हो जाएगा। तो शुरुआत का आप चैप्टर को आपको कन्वर्ट जो कवर है वो कर लेना पड़ेगा, बिना कवर किए हुए शुरुआत का जो चैप्टर, ये कवर अगर करने बैठिएगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि वो जो आप छोड़े हैं या पढ़े हैं तो उसको फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए और फिर से इस चैप्टर को पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स हो गया। दूसरा पढ़ेंगे, एफ निकालेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, तब फॉर्मूला बताऊँगा, तो फिर उसके बाद जो आएगा वर्ड आएगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। फोर्स के बाद ही फील्ड समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब इसमें हम जानते हैं टेस्ला होता है, टेस्ला के अंदर क्या छिपा होता है, जैसे न्यूटन के अंदर आप जानते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टेस्ला के अंदर भी कुछ होता होगा ऐसा यूनिट, उसका डायमेंशन वो देखेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ ये हुआ। फिर आएगा डाइपोल के कारण, डाइपोल का दो पॉइंट, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, और उसमें आएगा शॉर्ट डाइपोल, दोनों में आएगा। इसके कारण एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अगले वीडियो में ये तीन टॉपिक कवर करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों को देखेंगे, 1, 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाएगा तो आएगा आपका अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस, अर्थ का जो एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कवर करते हैं इन सब टॉपिक को। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।